हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूं कि आप लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो प्रोग्रामिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर। तो ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आता है कि सर हमने लैंग्वेज तो सीख ली बट जब हम कुछ क्रिएट करने जाते हैं तो हम लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, मेरा लॉजिक वीक है। तो वो लॉजिक आप कैसे बिल्ड कर सकते हो वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जाता है कि सर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं पढ़ाई में कमजोर था, मेरा लॉजिक इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या मैं कोडिंग कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये भी हम देखेंगे कि वो सब लोग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, वो लोग कैसे लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और उनको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस, सभी लोग अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की स्टार्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। एग्जांपल के लिए पाइथन सीखी, ठीक है। अब पाइथन पूरी लैंग्वेज आपने सीख ली। अब आपको सब पता है कि एरेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, यू नो एवरीथिंग। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपसे कुछ बनाने को, कुछ क्रिएट करने को दिया जाता है तो आप ब्लैंक हो जाते हो, आप कुछ भी वहां पर क्रिएट नहीं कर पाते हो। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है? अब उसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन लोगों को लगता है कि उसके लिए आपको लॉजिक आना चाहिए, कि आपको इसको कैसे क्रिएट करना है, लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये लॉजिक है क्या और ये लॉजिक बिल्ड कैसे होता है? तो बेसिकली जो सभी लोग बोलते हैं लॉजिक 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 बिल्ड करना, मैं उसको बोलता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है। तो आप कोडिंग को इस तरीके से देखिए, प्रोग्रामिंग को इस तरीके से देखिए कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। एक बार आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हो तो आप वो क्रिएट कर पाओगे जो आप एक क्रिएट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आप एक वेदर की एप्लीकेशन बना रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जब आप वेदर ऐप बनाओगे तो आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या होंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। सबसे पहले आपको कोई एपीआई यूज करनी पड़ेगी। तो एपीआई क्या होता है, उसको कैसे यूज करना है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो भी मैं वहां पे सर्च कर रहा हूं सिटी का नाम, तो वो कैसे वहां पे सर्च होगा, कैसे आप एपीआई से डेटा लेके आओगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो कोडिंग करने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और कोई भी बड़ी एप्लीकेशन की बात कर लो, जैसे हम वेदर ऐप की बात कर रहे थे, तो वेदर ऐप कोई एक सिंगल बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ सेट ऑफ स्मॉल 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 प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है, आपको छोटी 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 10 15 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब आप उन 10 15 20 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो तो आपकी वो ऐप बन जाती है। अब सवाल ये आता है कि वो प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो, मैं पूरा आपको पाथ यहां पे बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको, आप जब भी कोई लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए आपने जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया है, तो आपको यह काम नहीं करना है कि आप जीरो से लेके लास्ट तक पूरी लैंग्वेज आपने सीख डाली, पूरा सिंटेक्स आपने सीख डाला और उसके बीच में आपने प्रैक्टिस कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो देखो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इट्स अ डिफरेंट थिंग और सिंटेक्स सीखना इट्स अ डिफरेंट थिंग। सिंटेक्स को यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो अगर आपको सिंटेक्स आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपके अंदर आ रही है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो सबसे पहले जब आप लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आप जैसे जैसे जो जो पार्ट सीखते जा रहे हो वैसे वैसे आपको प्रैक्टिकल्स करना है। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने वेरिएबल्स को बनाना सीखा, ठीक है। तो आप वेरिएबल्स को प्रैक्टिस करके देखो कि यार अलग अलग तरीके से मैं कैसे वेरिएबल्स के अंदर क्या वैल्यूज को सेव कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं। स्ट्रिंग्स है, आपके डेटा टाइप्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। आपके इंटीजर्स होते हैं, आपके स्ट्रिंग्स होते हैं, बूलियन है, तो ये सब क्या है, इनको आप प्रैक्टिस करके देखें। एक बार आपको उस लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज हो जाए, उसके बाद फिर आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है। नाउ गाइस, ये प्रोजेक्ट बनाने वाली बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है, कितना, बहुत सिंपल। सबसे पहले आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है पता है? सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है कि एग्जाम्पल लेते हैं, हम जावास्क्रिप्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स वेब डेवलपमेंट के। तो एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है सबमिट का। तो आपको इतना सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है कि इनपुट बॉक्स में मैं जो भी टाइप करता हूं और सबमिट पे क्लिक करता हूं तो वो इनपुट बॉक्स के नीचे प्रिंट हो जाना चाहिए। दैट्स इट। इतना सिंपल आपको प्रोजेक्ट बनाना है। और अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट आती है, आपको डॉम पता है, आपको वेरिएबल्स पता है, ठीक है, तो आप ये सिंपल सा प्रोजेक्ट बना लोगे, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सीखने के बाद अब जब आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को सीखते हो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है
और बड़े लेवल तक जाना है। तो जैसे जैसे आप सिंटेक्स को सीखोगे उसके साथ साथ आप प्रोजेक्ट्स को करोगे और आप छोटे से प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हो और जब आप ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाते हो तो आपका जो नॉलेज होगा ना छोटे प्रोजेक्ट्स का वो हर टाइम ऐड होता जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हमने स्टार्ट किया था एक इनपुट बटन में से आपको इनपुट बटन का जो डेटा है उसको निकाल के प्रिंट करना है इनपुट बॉक्स के नीचे। अब मैं बना रहा हूं वेदर ऐप जिसमें मुझे क्या करना है, मुझे मेरी सिटी का नाम जो भी मैं डालूं उसका मुझे टेम्परेचर की डिटेल्स मुझे मिलनी चाहिए, वेदर डिटेल्स मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि जो मैं इनपुट बॉक्स है उसके अंदर जो मैं सिटी का नाम डाल रहा हूं वो सिटी का नाम कहीं एपीआई से कनेक्ट करके डेटा को लेके आएगा। तो अगर आपको यही नहीं पता है कि एक इनपुट बॉक्स का के अंदर जो मैं डाल रहा हूं उसको निकाल के कैसे कनेक्ट करना है एपीआई से और डेटा कैसे निकालना है तो कैसे होगा, और एपीआई तो भूल जाओ, उस डेटा को यूज कैसे करना है वही नहीं पता है। तो ऐसे में आपको यहां पे 10 एग्जांपल दे सकता हूं कि ये छोटी 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 जो चीजें हैं ये ऐड होती है और ऐड हो होकर एक बड़ी ऐप बनाती है। नाउ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गेम लंबा है, ठीक है। आपको सिंटेक्स सीखना है, सिंटेक्स सीखने में भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, कॉन्सेप्ट सीखने में भी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, बट उसको अप्लाई करना, उसको अप्लाई करके कुछ क्रिएट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टली बहुत सारी लैंग्वेजेस के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे उतने डीपली नहीं पता है, बट मैं उससे क्रिएट कर सकता हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप प्रोजेक्ट्स बनाओ। तो देखो ये एक स्किल सेट है। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को इंक्रीज करना है ना तो आपको हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। आपको हैबिट ये डेवलप करनी पड़ेगी कि चलो यार इतना सिंटेक्स सीख लिया, चलो आज मैं कुछ क्रिएट करता हूं। अगर आप क्रिएट करने की आदत डाल लेते हो, और एक और चीज बताता हूं, यूट्यूब से नहीं चेपना है, गूगल पे सर्च करके स्टेक ओवरफ्लो से कॉपी पेस्ट करके नहीं करना है काम, खुद से करना है। एक हर एक लाइन का कोड आपको समझ समझ के लिखना है कैसे हो रहा है, और आप ऐसे करते रहोगे। छोटा 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 प्रोजेक्ट बना लो। बहुत सिंपल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज की बात नहीं कर रहा हूं। आप जैसे छोटे 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 प्रोजेक्ट बनाते रहोगे, एक टाइम पे वो सभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का जो नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में। एग्जाम्पल के लिए वेदर है, एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेटर, बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है। उसके बाद आप टू डू लिस्ट बना रहे हो। तो ये सारी जो एप्स है आप छोटी 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 जो चीजें करोगे उसके नॉलेज से बनेगी। तो आप डायरेक्टली कभी कोशिश मत करो कि मैं एक बहुत बड़ी ऐप बनाता हूं, चलो भाई आज मैं अमेजन का क्लोन बनाऊंगा रिएक्ट से, ठीक है, या अमेजन से मैं डायरेक्टली पहले दिन ही टू डू लिस्ट ऐप बनाऊंगा। नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको बेसिक्स नहीं पता है। आपको क्या करना है, सिंटेक्स सीखना है, बेसिक सीखना है, उससे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, फिर और एडवांस चीजें सीखनी है, उससे और एडवांस प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। और जब मैं प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूं तो एक सिंगल बटन को क्लिक करने पे कुछ प्रिंट करवाना भी प्रोजेक्ट में आता है। अगर मैं एक इनपुट बॉक्स में कुछ डाल के इनपुट कर रहा हूं, उसको एक एरे के अंदर डालना, ये भी एक प्रोजेक्ट में आता है। सो व्हाट आई मीन बाय प्रोजेक्ट इज कि आप प्रैक्टिकल करके देखो, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखो। और देखो ऑनेस्टली कोई भी लॉजिक के साथ पैदा नहीं होता है। या आप ऐसा मत समझो कि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से है, मैथ्स बैकग्राउंड से, वो आपसे अच्छे होते हैं लॉजिक में। वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारी छोटी 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 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप भी अगर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे ना तो आपके माइंड में भी एक स्ट्रक्चर बन जाएगा कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग अगर कोडिंग प्रोग्रामिंग की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं कोडिंग कर नहीं पाऊंगा या मेरा लॉजिक वीक है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप कैसा होगा मैंने आपको बताया, छोटा 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 सिंटेक्स सीखो, उसके साथ छोटा 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 प्रोजेक्ट्स बनाओ। जब तक आप एक पूरी लैंग्वेज सीखते हो, आपके अच्छे खासे 10 से 15 तो मिनिमम आपके प्रोजेक्ट्स होने ही चाहिए जब तक आप पूरी लैंग्वेज सीख रहे हो। छोटे 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 बनाओ, ठीक है। अगर आप वो बना लेते हो, खुद से बना लेते हो, तो आपको समझो आपने सीख लिया। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड गाइस इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट द फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 days, तो वो चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गो टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।